Assalamu alaikum, dear students. This is Sikandar Ali. So I hope that beta you are all fine. So ये biological molecules का जो है वो last lecture है conjugated molecules. So first of all, welcome to my YouTube channel Knowledge for All Bottom to Top. So dear student, जिन स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके यहाँ आती रहे। सो चलते हैं लेक्चर 8 और ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर है इस बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो इनको हम जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे और दिस इज कंटेंट्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स। तो ये जो है वो 4 स्टेप्स है, इनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो पहला तो मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रो आपको बता दूँ कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो है बेसिकली वो 3 तरह के जो है वो सब यूनिट्स से मिलके बनता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, देन न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, और लिपोप्रोटीन्स मींस लिपिड प्लस प्रोटीन्स, और न्यूक्लियोप्रोटीन्स मींस कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो इनके अंदर ये चीज़ें जो है वो यूज़ होती है, जैसे कि इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो यूज़ होता है, ये एडिशन नेबरिंग जो सेल्स होते हैं उसके अंदर, और यहाँ पे ये जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंटीजन, एडिशन और टॉक्सिन मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर ये जो है वो यूटिलाइज होता है। और उसके बाद दिस इज़ conjugated molecules. Conjugated molecules are formed when biomolecules of two different groups combine with each other. तो बेटा यहाँ पे जो है वो इस conjugated molecules के अंदर हम जो है वो ये आगे जाके बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं ताकि इसके अंदर 2 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे अब अगर कॉन्जुगेटेड की हमने एग्जांपल ली हुई है तो बेसिकली ये एक ग्लाइको प्रोटीन्स है, तो इसके अंदर ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन यानी 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं। सो ग्लाइकोलिपिड्स आर सेरिब्रोसाइड्स, तो ये इनका दूसरा नाम है। ग्लाइकोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये इनकी इक्वेशन हो गई। इनसे बेसिकली ये एक डेफिनेशन है, इसे डेफिनेशन कंसीडर किया जाता है। इक्वेशन मैंने इस वजह से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि आपको जो है वो बच्चा बात जल्दी समझ में आ जाए। दीज इंक्लूड्स ग्लैक्टोलिपिड्स and sulfolipids found in chloroplast. Glycolipids are also called cerebrosides, वही सेम बात, because they are important constituent of brain। तो यहाँ पे इनको जो है वो सेरिब्रोसाइड भी कहा जाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, अब क्लोरोप्लास्ट इट मीन्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ऑलमोस्ट ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है ये प्लांट्स के अंदर यूज़ होता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी जो है वो बेसिकली एक प्लांट्स का पार्ट है, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये ग्लैक्टो जो है और सल्फोलिपिड्स ये दोनों चीज़ फाउंड करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। उसके बाद सेकेंड स्टेप है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे हम जो है म्यूकॉइड्स जो है वो कंसीडर करते हैं, यानी म्यूकॉइड्स का सेकेंड नेम है। ग्लाइको प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन्स। वन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स इज म्यूसिन which are secrete mucus of the respiratory and digestive tract। तो बेसिकली एग्जांपल की फॉर्म में म्यूकिन यानी ये एक सीक्रेट करता है म्यूकस। म्यूकस एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रेस्पिरेटरी जो हमारी चीज़ें होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस होती है जो यूज़ हम करते हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर। उसके बाद जो है एग्जांपल्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स इन इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडीज़, इम्यूनो ग्लोबुलिन
egg albumin and the gonadotropic hormones are also examples of glycoproteins. तो ये भी जो है वो बेसिकली सारे आपके पास एग अल्ब्यूमिन है, उसके बाद गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, उस ये एग्जांपल किसकी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की। उसके बाद इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, जो है वो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। तो जितने भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटरनली अटैक करते हैं तो वो उनको बचाता कौन है, हमारा इम्यून सिस्टम, यानी एंटीजीन के खिलाफ बनाता है एंटीबॉडी, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करे और इसको जो है वो डिफेंस करके रखता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है। उसके बाद है यहाँ पे ग्लाइको न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स एंड बैक्टीरियोफेजेस आर एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो इसके अंदर दो एग्जांपल है, एक क्रोमोसोम्स, दूसरा बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज बेसिकली एक वायरस है, क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स की जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और जो लास्ट है वो है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स बेसिकली लिपिड्स प्लस प्रोटीन, इसको कंबाइन करके हम जो है वो लिपोप्रोटीन्स का नाम देते हैं। एग्जांपल इंक्लूड्स हाई डेंसिटी HDL and the low density LDL. Lipoproteins which enable fats to be carried into the blood stream. तो बेसिकली ये लिपोप्रोटीन्स जो है वो फैट्स को कैरी करता है ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, और उसके बाद ये भी इसकी एक अच्छी एग्जांपल है। और नीचे दिया गया है कि डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कैरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टू द सेल ऑफ द बॉडी। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन sometimes referred to as a bad cholesterol lipoproteins. High density lipoproteins collect the cholesterol from the body tissue. तो बेसिकली ये हाई जो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती है ये कलेक्ट करती है कोलेस्ट्रॉल को बॉडी टिश्यू से और एंड ब्रिंग्स इट बैक टू द लिवर, और उसके बाद इसको तोड़ देती है और बैक यानी लिवर जो है उसकी तरफ उनको भेजती है, लिवर की तरफ। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन। तो बेटा इनकी दो फॉर्म है, जैसे यहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल, तो लिवर को ये वापस करती है, और इसके अंदर क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी लिपोप्रोटीन्स जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द कोलेस्ट्रॉल आर आल्सो लिपोप्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसे लिपोप्रोटीन्स कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एक कॉन्जुगेटेड, यह आपकी बुक फर्स्ट ईयर की बुक है, उसका मैंने पेज यहाँ पे उठाए हुए हैं, तो वही बातें कर रहा है जो मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड्स के अंदर समझाई है बेटा। तो यहाँ पे अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस सिंटैक्स बुक। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बायोमॉलिक्यूल। तो ये बायोमॉलिक्यूल से बनते हैं कैसे, दो डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन जब होते हैं तो उसे जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब ग्लाइकोलिपिड्स, इसको दूसरा नाम सेरिब्रोसाइड कहते हैं। लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन होती है इसके अंदर। और उसके बाद इनके इम्पोर्टेंस जो है वो, तो इस ग्लाइकोलिपिड्स को ये पॉइंट्स मैंने लिखी, आल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइड्स। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड ग्लाइकोलिपिड्स आर सल्फोलिपिड्स। ये भी एग्जांपल है किसकी, इस ग्लाइकोलिपिड्स की। उसके बाद एक ग्लाइकोप्रोटीन्स जिसे म्यूकोइड्स कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की कॉम्बिनेशन होती है। ओलिगो और पॉलीसैचराइड्स एनिमल और प्लांट्स के जितने भी सेल होते हैं वो लिंक होते हैं कन्वोलेंटली। और उसके अलावा इसके अंदर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम ग्लाइको प्रोटीन्स कंसीडर करते हैं, इसके अंदर जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पाया जाता है। और 4% इसके अंदर जो एग्जांपल है एग अल्ब्यूमिन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, और उसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोसेस करती है ग्लाइकोप्रोटीन।
और ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है बेसिकली ये दो तरह के और हार्मोन सीक्रेट करता है, FSH जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन और लेंटिदाइंग हार्मोन LH। और ये एक म्यूकॉइड की फॉर्म में सीक्रेट करता है, म्यूकॉइड म्यूकस, यानी ये एक फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे वही बातें बता रहा है कि यहाँ पे जो ये चीज़ें ये बता रहा है, ये इनके अंदर जो है वो मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर मेम्ब्रेन होती है। तो ये प्रोटीन्स का मालिक्यूल होता है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसके ऊपर जो है वो कोलेस्ट्रॉल के कुछ अमाउंट है वो चेन की फॉर्म में यहाँ पे जो है वो अरेंज होते हैं। और उसके बाद है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स के अंदर न्यूक्लियस कॉन्जुगेट होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस जो है वो प्रोटीन्स के साथ। और उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन्स ये सिंपल प्रोटीन्स होता है जिससे हम न्यूक्लिक एसिड, सिंपल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड की कॉम्बिनेशन होती है। और बेसिकली ये वीकली एसिडिक होता है और सॉल्युबल हो जाता है वाटर के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास एक अदद डीएनए है, और इस डीएनए से जो चीज़ बननी होती है वो प्रोटीन होती है। और यहाँ पे ये जो प्रोटीन है बेसिकली स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती है जिसे हम नाम दे रहे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स का। तो डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन बाहर आती है वो प्रोटीन्स की फॉर्म में आती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली डीएनए के पार्ट के अंदर होती है। अब जैसे ही वही बाहर आती है तो हिस्टोन प्रोटीन, वैसे हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। हमें कैसे पता चले कि इन्फॉर्मेशन इस प्रोटीन्स के अंदर है? तो बेसिकली वो जो प्रोटीन्स होती है उसे हम नाम दे रहे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स का। और इसके बाद न्यूक्लियोसोम क्या है, यानी डीएनए लिपटा हुआ होता है इस प्रोटीन्स के अराउंड, यानी तो यहाँ पे आपको 8 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती है, उसके ऊपर जो है वो डीएनए कॉइल हो पड़ा होता है। एंड इस वजह से इन दोनों को कंबाइन करके हम न्यूक्लियोसोम कंसीडर करते हैं। और उसके बाद ये लास्ट है लिपोप्रोटीन्स। बेसिकली द कॉन्जुगेटेड ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों की कॉम्बिनेशन है, द प्रोथेस्टिक ग्रुप्स होते हैं। और उसके बाद लिपिड, लेंसिथिनिन एंड कोलेस्ट्रॉल। इट हेल्प्स टू, लिपोप्रोटीन्स किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है। और उसके अलावा लो डेंसिटी, मैंने आपको बताए थे कि ये दो तरह के होते हैं, एक को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर करते हैं, एक को हम बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे आप देख लें बेटा, ये जो स्लाइड्स है बेसिकली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ये कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को। जो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आती है, लिवर सेल से बॉडी के अंदर। तो जाहिर बात है जो लो डेंसिटी होती है उससे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जो हाई डेंसिटी होती है उससे हम गुड कोलेस्ट्रॉल। और फंक्शन भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो ये रिटर्न बैक होती है लिवर के अंदर, और इसके अंदर ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन की फॉर्म में यूज़ होती है माइटोकॉन्ड्रिया और कोलेस्ट्रॉल जो लिपोप्रोटीन्स करवाते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो माइलिन शीथ है नर्वस सिस्टम की, यहाँ फोटोरिसेप्टिव स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट और मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे भी वही मेम्ब्रेन यूज़ होती है क्लोरोप्लास्ट वाली यहाँ पे, यानी जो जिसे हम फास्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन कंसीडर करते हैं। तो दो तरह की मेम्ब्रेन होती है, बीच में जो मॉलिक्यूल्स होता है उसे प्रोटीन कंसीडर किया जाता है। माइलिन शीट ये होती है हमारे न्यूरॉन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस बंडल्स को यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस शीट के ऊपर जो चीज़ यहाँ पे वेरीफाई कर रही है आपको, तो बेसिकली इसको जो है वो माइलिन शीट कंसीडर किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्म में इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है। ये टर्म है उनको यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर जो है वो आपको ये मेम्ब्रेन है, लेकिन इसको आउटर मेम्ब्रेन कंसीडर करते हैं, इससे इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक आधा फ्लूइड होता है जिसे मैट्रिक्स कंसीडर किया जाता है। और ये था आज का लेक्चर। तो आई होप बेटा कि आपको जो है वो बातें समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हम जो है वो आज जो है वो
आगे चैप्टर 3 एंजाइम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा आई होप चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अपना ख़याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज़।